हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। अब तक हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कंप्लीट कर लिया था। हमने लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल जो डिवेंचर की सीरीज थी, जिसमें रेडीमेबल और इरेडीमेबल दोनों टॉपिक पर हमने क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो में डाल दिया है, उसको ज़रूर देखिए। बाकी मैंने हर चैप्टर की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको जिस चैप्टर की नीड है आपको उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और कोई ऐसा चैप्टर है जो मैंने अभी नहीं बनाया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए अब ज़रा क्वेश्चन को पढ़ते हैं ज़रा, जो कि हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक का है। क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा पढ़ते हैं। भारत कंपनी लिमिटेड ने 200 रुपये वाले 10,008% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। देखिए इस लाइन से ही पढ़ने से पता चल जाता है क्वेश्चन पूर्वाधिकार अंश का है, प्रेफरेंस शेयर का है, क्योंकि सबसे पहले हमको यही पता करना है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस टॉपिक से रिलेट करती है, डिवेंचर से है, प्रेफरेंस शेयर से है। अगर डिवेंचर से है तो रेडीमेबल है या इरेडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर से है तो रेडीमेबल है या इरेडीमेबल है, या किसी और टॉपिक से भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखा कि क्वेश्चन जो है वो प्रेफरेंस शेयर का है। ठीक है, भारत कंपनी लिमिटेड ने 200 रुपये वाले 10,008% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए हैं। निर्गमन की लागत 5% थी। कर से पूर्व तथा कर के बाद पूंजी की लागत की गणना कीजिए। यदि ये अंश आप पॉइंट दिया हुआ है 5% कटौती पर और 10% प्रीमियम पर हो तो निर्गमित किए जाते हैं। कंपनी कर की दर 50% है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने पर, जैसे हम डिवेंचर में पता करते थे क्या हमको रिडेम्पशन की, शोधन की कोई बात कही गई होती है तो हम रेडीमेबल मार देते, सेम वही कंटेंट यहाँ पर है कि अगर इसमें शोधन की कोई बात नहीं कही है तो वो इरेडीमेबल माना जाएगा। तो सबसे पहले आप एलिमेंट को फाइंड आउट कर लीजिए क्या क्या दिए गए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, भारत कंपनी लिमिटेड ने 200 रुपये वाले, फेस वैल्यू है 200 रुपये, तो फेस वैल्यू हमारे पास 200 रुपीज़ है। मोस्टली बच्चा रट्टा मार लेता है कि फेस वैल्यू 100 होती है, वो तब होती है जब क्वेश्चन में दिया नहीं गया हो। क्लियर, यहाँ क्लियरली दिया गया है। तो 200 रुपये आपकी फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 10,000। रेट ऑफ डिविडेंड है 8%। कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब होता है निर्गमन व्यय, और मैंने पहले भी आपको बताया है अगर कोई एक्सपेंसेस परसेंट में है तो आप फेस वैल्यू पर लगाएंगे, और इसमें जो निर्गमन की लागत है वो 5% है। प्रतिशत में है तो किस पर चार्ज करेंगे आप, फेस वैल्यू, जो कि कितनी है 200 रुपये। तो 200 रुपये का 5% होता है 10 रुपये, और टैक्स रेट कितनी है 50%। 50% मतलब 0.5, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। अब क्वेश्चन में, इस 14 क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि जब प्रेफरेंस शेयर 5% डिस्काउंट पर इशू होता हो तब क्या ट्रीटमेंट होगा, और बा कंडीशन है कि जब प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पर इशू होता हो। तो पहले ए कंडीशन देखता हूं मैं, इसलिए मैंने कंडीशन डाल रखी है, कंडीशन नंबर ए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है PD मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP। तो हमें पहले PD चाहिए। अब PD का फॉर्मूला क्या होता है, PD का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। तो मैंने लिख दिया है PD का फॉर्मूला फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। तो फेस वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 200, जैसा कि हमने देखा था, मैंने ले लिया 200। रेट क्या है, ये रही 8%, तो ये आ गया 8%, और डिवाइड बाय 100 का 100, ये निकल कर आ गया 16 रुपीज़। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस, बिकॉज इसका नॉमिनल फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस। डिस्काउंट और प्रीमियम जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो वैसा करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को लेंगे। तो फेस वैल्यू थी 200, डिस्काउंट साफ साफ बोला है 5% बोला है, तो 200 रुपये का 5% होता है 10 रुपये, और एक्सपेंसेस हमने भी काउंट किए थे 10 रुपये। तो 200 में से 20 लेस कर देंगे, 180 हमारी क्या आ जाएगी, ये NP आ जाएगी। अब सीधा फॉर्मूला पुट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80। ध्यान रखिएगा डिवेंचर में पहले BT आता है बिफोर टैक्स, बाकी सब में पहले 80 आता है आफ्टर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है PD मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP। PD हमने कितनी निकाली 16, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP हमने निकाली थी 180।
आप इस 16 का 100 से मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड लगा दें तो आपका आंसर आएगा 8.88 समथिंग। तो राउंड ऑफ कर लें उसको आप 8.89। आपका ये भी आंसर सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल BT की। तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है 80 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल BT का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 कितना है 8.89, ठीक, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना था 0.5%। तो एक में से 50 पैसा जाएगा, लेस करेंगे तो 0.50 आएगा। 0.50 का आप 8.89 में डिवाइड लगाएंगे तो 17.79 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि आप 10% प्रीमियम पर इशू करें, सब कुछ वही रहेगा सिवाय नेट प्रोसीड के। नेट प्रोसीड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो नेट प्रोसीड का अब फॉर्मूला मैं बदल दूंगा, नेट प्रोसीड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें प्रीमियम है। फेस वैल्यू थी 100, प्रीमियम था 200 रुपये का 10% होता है 20 माइनस 10 एक्सपेंसेस के, तो 200 प्लस 20 220 माइनस 10 इज टू 210। बाकी किसी भी एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब फिर फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 का फॉर्मूला। अब मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, आप एग्जाम में जितनी बार किसी फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला जरूर लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला है PD मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP। PD में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, एज इट इज 16 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड आ गई आपकी 210 रुपये। आप 16 में 100 का मल्टीप्लाई करें और 210 का डिवाइड लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.62, मतलब 7.62। अब अगेन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल BT बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला आपको पता है 80 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। 80 हमारा है 7.62, 7.62 में डिवाइड लगाएंगे 1 माइनस 0.5 का, तो 1 में से 0.5 लेस करेंगे 0.5 आएगा, 0.5 का डिवाइड लगाएंगे 7.62 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 15.24 अप्रॉक्सीमेटली। आप ध्यान रखें, इनको राउंड ऑफ नहीं करना है पॉइंटों को। आप ये सोचें कि 7.62 है, 50 पैसे से बड़ा है तो इसे 8% कर देंगे ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप जो राउंड ऑफ करते थे वो रुपीज होती थी, डिजिट होती थी, ये परसेंट है। परसेंट अगर आपने राउंड ऑफ कर दिया तो कहानी खराब हो जाएगी बहुत। एग्जामिनर अंडा देगा, आपको उसे बॉईल करना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपको परसेंटेज को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना होता, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अभी तक देखिए हमने इसमें जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, पहले डिस्काउंट पर कर दिया, प्रीमियम पर कर दिया। अब एक अगला क्वेश्चन उठा लेता हूँ जिसमें एट पार भी हो, ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं, चलिए पढ़ देता है। ये इंग्लिश में है मेरे पास, तो इंग्लिश में ही रीड करेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में हमको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से भी किसी को पढ़ाने बैठे तो आप सामने वाले से ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मेरे को हिंदी आती, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, या इंग्लिश आती, इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। तो दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। Z Limited has issued 10,009% preference share of 100 each and has reduced the following expenses: underwriter commission 2%, brokerage 1%, and the other expenses is 10,000 rupees. Find out the cost of capital if the present company's rate is 50%. What will be the cost of capital before tax? देखिए उसने आपसे केवल बिफोर टैक्स मांगा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं बात करूं बिफोर टैक्स की, तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको आफ्टर टैक्स तो चाहिए, इसीलिए आपको इसमें आफ्टर टैक्स भी निकालना है और बिफोर टैक्स भी निकालना है, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन के एलिमेंट्स थे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 100, आप चेक करते सकते हैं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे 10,000, रेट ऑफ डिविडेंड थी 9%, तो आप PD निकाल सकते हैं इमीडिएटली। PD का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100, जो कि आ गई 9 रुपीज़। कुछ एक्सपेंसेस भी थे, जो भी एक्सपेंसेस परसेंट में दिए जाते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पर चार्ज होते हैं। तो फेस वैल्यू थी 100, 100 का 2%, 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 2। आ गया आपका अंडरराइटर कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिगोपक कमीशन, ठीक है। ब्रोकरेज मीन्स होता है हिंदी में दलाली, वो था 1%। तो फिर वही फेस वैल्यू 100 थी, इसका आप 1% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 रुपया।
अब दे रखा है अदर एक्सपेंसेस, ये परसेंट में नहीं है, ये 10,000 रुपये हैं। ये तो लॉजिक अब आप भी लगा सकते हैं कि भाई एक खर्चा आ रहा है 2 रुपये में, एक खर्चा आ रहा है 1 रुपये में, तो अगला खर्चा 10,000 में होगा। कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है। तो 10,000 ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे डिपेंड करता है, ये टोटल एक्सपेंसेस होगा। तो इसमें आप नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का डिवाइड लगा देंगे तो आपका आ जाएगा एक प्रेफरेंस शेयर पर होने वाला अन्य व्यय। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 2 + 1 + 1 = 4। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला, फेस वैल्यू इशू किस पर किया है कुछ पता नहीं, एट पार है, एट प्रीमियम है, डिस्काउंट है, तो हम एट पार मानेंगे। तो सीधा सीधा बस एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए 96। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपकी आ गई पीडी, ये आपकी आ गई एनपी। तो पीडी × 100 / एनपी, तो आपका फॉर्म आंसर आ गया 9.375। आप बिफोर टैक्स निकाल लीजिए। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, जो कि आपका आ चुका है 9.375 / 1 माइनस टैक्स रेट, जो कि टैक्स रेट थी 0.50। ठीक, तो 1 में से 0.50 लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 9.375.05। आपका आंसर आ जाएगा 18.75%। पूरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम जो भी आंसर निकाल रहे हैं, चाहे वो डिवेंचर के थ्रू हो, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू हो, इक्विटी शेयर के थ्रू हो, रिटेन अर्निंग के थ्रू हो, वेटेड एवरेज हो, सिंपल एवरेज हो, कुछ भी हो, हमेशा आंसर परसेंट में आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगर आपने परसेंटेज नहीं लगाया तो आपका 1 मार्क्स तो इसी वजह से चला जाएगा। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इररेडीमेबल, अशोधनीय। अगला टॉपिक है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेडीमेबल। तो इसको पढ़िए, बाकी आपके पास बुक होगी, बुक से क्वेश्चन करिए, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।